हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे और भी चैप्टर्स की वीडियोज़ वहाँ पर जो मैंने इससे पहले बनाई हैं वो सारी ही आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाई है, जिससे कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार घर बैठे आराम से लॉकडाउन में अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे 6 to 10th की और भी सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, वो भी 2 डायमेंशनल स्पेस में। 2 डायमेंशनल स्पेस माने जिसकी 2 ही डायमेंशन हो, जैसे कि ये एक दिस वाइट बोर्ड इज़ अ 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो जैसे कोई पेपर है उसके ऊपर अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 1 या 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, इसका थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर हमको जो है इन दोनों के बीच के 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आसान होता है कि हम इसको ऐसे लिख लें, a कॉमा b। एक पॉइंट ये है, मान लिया a पॉइंट है, ये b है और यहाँ पर -a कॉमा -b। फार्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, मतलब अगर हमें a b फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला होता है √x2 - x1 प्लस y2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 क्या है, ये पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोलते हैं, इनको x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, तो a b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 क्या है -a और x1 क्या है, ये भी माइनस, मतलब ये फॉर्मूले में माइनस है और x1 a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b और y1 है b, लेकिन फॉर्मूले में बीच में है माइनस, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो a b इक्वल्स टू हो जाएगा √2a होल स्क्वायर -2a होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2b होल स्क्वायर, लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं तो -b प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर आप रूट के अंदर 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 का स्क्वायर √2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुई दोनों पॉइंट्स a और b के बीच की डिस्टेंस, जहाँ पर कि a और b हमको गिवन थे। ठीक है, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है सेकंड। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 कॉमा 15। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लिया ये ओ ओरिजिन वाला है 0 0 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 36 कॉमा 15। मान लिया दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, 36 कॉमा 15। तो ये हो गए हमारे x1 y1, ये हो गए हमारे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस OA निकालनी है, जो हो जाएगी √x2 यानी कि 36 माइनस x1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 15 माइनस y1 यानी कि 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है, निकाल लीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका आई थिंक इतना ही होना चाहिए 1521। ठीक है, 1521 और 1521 और इसका स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर निकालने का एक मैं इजी तरीका आपको बताती हूँ। स्क्वायर आपने सीखा होगा 8th क्लास में, जब लास्ट का नंबर 1 होता है तो यानी कि इसका यूनिट प्लेस 1 आया होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं और ये बचता है, ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर से कम है। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 से ज़्यादा 16 से कम है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 ले लेंगे, तो 3 और ये 1 आने का मतलब होता है यहाँ पर या तो ये 1 से ही 1 आया होगा या तो ये 31 का स्क्वायर होगा या 39 का। तो ये मैंने पहले कैलकुलेट करके देखा है, तो ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 39 हो जाएगी। तो ये है शॉर्टकट तरीका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, हमको ये कह रहा है कि पता करिए कि ये पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट क्या क्या हैं। देखिए 1, 5 दिया है आपको, 2, 3 दिया है आपको, और तीसरा पॉइंट आपको दिया है -2, -11। ठीक है, हमको ये पता करना है कि ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, यानी कि एक ही लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे। मान लिया ये ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये तीनों एक ही लाइन में है या नहीं है। ठीक है, अभी तो मैंने बना दिए एक लाइन में है या नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी। ठीक है, फिर हम बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी, और फिर हम ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी। अगर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, यानी ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। अभी हमें पता नहीं है तो हम इनको एक लाइन में बनाएंगे नहीं, पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x2 - x1, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ। x2 ये है 2 -x1 1 का स्क्वायर है, प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर, 2 से 1 गए 1, प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 5 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी क्या होगा, रूट, अब हमारे x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, ये माइनस जो है फॉर्मूले में है और ये प्लस का है। ठीक है, प्लस y2 - y1 -11 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -2 और -2 -4 हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर जो है प्लस का 16 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 3 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये रूट आएगा 6 6 12 का, 2 कैरी 1 122, इसका भी स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद ए सी निकाल लेते हैं, इसको और इसको। अब x1 y1 ये है और x2 y2 ये हैं। ठीक है, तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको, तो ये क्या आ जाएगा देख लीजिए, -2 और -1 हुए -3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 9, क्योंकि स्क्वायर होने पर माइनस नंबर भी प्लस हो जाता है। -11 और -5 ये होगा -16 का होल स्क्वायर, तो 256। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा, ये 265 हो जाएगा। अब देख लीजिए ए सी जो है कहीं से भी जो है बी सी और ए बी के प्लस के इक्वल नहीं है। देखो ए बी है रूट 5, बी सी है रूट 122 और ए सी है रूट 256। तो आपको दिख रहा है कि इसका और इसका सम ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से हम इनको, अगर ये कोलिनियर होते तो दो पार्ट का, लाइन के 2 पार्ट का सम तीसरे पार्ट के इक्वल होता। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसको अपनी सहूलियत के लिए ऐसे बना लेते हैं, हमको पता नहीं है कि ये है या नहीं है, हमको सिर्फ चेक करना है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, मैंने ए बी सी इसका नाम लिख दिया है। 5, -2, 5, -2। ठीक है, उसके बाद है ये है 6, 4
और 7 कॉमा -2, 7 कॉमा -2 हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस इनको कहते हैं, कोनों को, है या नहीं है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो हम जब तीनों साइड्स की लंबाई निकालेंगे तो कोई दो साइड्स तो इक्वल आएंगी ना, तभी तो हम कहेंगे कि आइसोसेलेस है। तो हम निकाल के देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी, ठीक है। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, अपने मन में आप करिएगा। ए बी के लिए हम इसको x1 y1 अपने मन में समझते हैं, इसको x2 y2, ठीक है। समझिए, इसको x1 y1 समझिए अपने मन में, इसको x2 y2, ठीक है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको x3 y3 लिख लीजिए, चलिए, ठीक है। ये खाली डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होना है लेकिन पहले से वहाँ भी माइनस है, तो ये 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 तो होता है 1 का स्क्वायर, 4 और 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 36, यानी कि √37, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ बी सी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, x3 माइनस x2 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 और -4 ये माइनस फॉर्मूले में है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 36, यानी कि ये भी √37। तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने यही दो की, अगर आपने ये किया होता, ये अलग भी आता, तो फिर हम इसको चेक करते। पर यहाँ पे देखिए पहली दो साइड से इक्वल आ गई हैं, तो हम इसी से, अगर हमारे पास पहली ही दो इक्वल आ गई हैं तो हम इसको आइसोसेलेस कह सकते हैं। कम से कम आइसोसेलेस तो है ही। तीसरी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, तीसरी को भी चेक कर लीजिएगा, वो अलग ही आएगी, ठीक है। अगर सेम आ जाएगी वो भी, तो भी ये इक्विलेटरल हो जाएगा। लेकिन इसने चेक करने को बोला है आइसोसेलेस है या नहीं है, तो हमको दिख रहा है कि आइसोसेलेस है, क्योंकि दो साइड्स हमारी √37 आ गई हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए एक बार में, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।